सुबह संभाला दिल को पर हो के रहा बेकार। तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। उठ जाएगा, छोड़ो। तारीफ करूं सुभाष, मैंने शादी सुभाष मुनकुर से की है, शम्मी कपूर से, और वो भी फुसकू शम्मी कपूर। तुम गड़बड़ कर रहे हो। आप हमको फुसकू समझती हैं? तुम फुसकू नहीं, तुम फुसकू शम्मी कपूर हो। आप देवानंद जैसे लग रहे हो। ऐसे नहीं। और कैसे? ये देखो। हाँ बताइए बताइए। मैं बताती हूँ। आप ही बताइए। सुनो, ये चांद सा रोशन हाँ। ये आपसे होने वाला नहीं है। हम आपको बताते हैं। मेरा शहजादा, मेरा दिल का टुकड़ा, मेरे खानदान की इज्जत। हे बेटा, बैक बैक बैक। अभी रेस करते हैं। 1 2 3। हाँ फिर से। तोड़ो तोड़ो। बाप बेटे मिलकर गेट तोड़ो मेरा। हजम। सुनो सुनो। तुम चलो, पापा को खेलने तो चलो जल्दी। चलो राहुल। मीनाक्षी, राहुल को ऊपर भेजूं क्या? आओ राहुल, ऊपर भेजूं? ये लो एक्सप्रेस डिलीवरी। मीनाक्षी, 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 देखो तुम्हारा बॉस घर आया है। हाँ, वो तो मुझे 1 मील से पता चल गया। देखो 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 देखो। क्या? पापा का नया चश्मा। एक फालतू का चश्मा और ले आए। क्या ऐसा लगता है? पापा के चमचे, बताओ कैसे लगते हो? एकदम उल्लू। उल्लू? उल्लू कैसे लग सकता हूँ? वो शम्मी कपूर ने पहना था ना उस पिक्चर में। वो शम्मी कपूर है। उसने तुम्हें कभी देख लिया ना तो उसे दिल का दौरा पड़ जाएगा। और तुम्हारा दिल। तुम्हें पसीने की बदबू आ रही है। शी। अरे बदबू कहाँ, ये तो सेक्सी है, सेक्सी। अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? सो गया? आज जल्दी सो गया, बहुत थक गया था ना। सुबह संभाला दिल को पर हो के रहा बेकार। तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। उठ जाएगा, छोड़ो। तारीफ करूं सुभाष, मैंने शादी सुभाष मुनकुर से की है, शम्मी कपूर से, और वो भी फुसकू शम्मी कपूर। तुम गड़बड़ कर रहे हो। आप हमको फुसकू समझती हैं? तुम फुसकू नहीं, तुम फुसकू शम्मी कपूर हो। आप देवानंद जैसे लग रहे हो। ऐसे नहीं। और कैसे? ये देखो। हाँ बताइए बताइए। मैं बताती हूँ। आप ही बताइए। सुनो, ये चांद सा रोशन हाँ। ये आपसे होने वाला नहीं है। हम आपको बताते हैं। तुम लोगों की मेहनत और प्रैक्टिस देखकर मुझे यकीन होता है फाइनल में जरूर आओगे। और पिछले 3 साल की तरह इस साल भी फाइनल्स में हमारा मुकाबला वेकफील्ड प्रोडक्ट से ही होगा। अरे लेकिन इस साल हम उन्हें जरूर हराएंगे और बॉम्बे फुटबॉल कप बड़े शान से पुनः ले आएंगे। पुणे जिंदाबाद, पुणे जिंदाबाद, पुणे जिंदाबाद। बाबू, मैंने सुना इस साल उन्होंने अपने खेलने की चाल बदल ली है। हाँ, अब वो 4-3-3 की फॉर्मेशन से खेलते हैं। तब तो हमें भी वही तरीका अपनाना चाहिए। नहीं, तुम लोग ने जिस तरह के खेल की प्रैक्टिस की है उसी तरह का खेल खेलने में फायदा है। और ये गेम बहुत फास्ट होता है, खिलाड़ियों को पूरे 90 मिनट दौड़ना पड़ता है, समझे? ग्रेट। मर गए। छोड़ा यार, हम भी कुछ कम नहीं, हम एकदम उनके हाथ पे घुस जाएंगे।
बाद में फिर देख लेना, पूरी गेम उन्हीं के हाथ में होगा। बच्चू तुम नहीं, वही तुम्हारे हाथ में घुस जाएंगे और तुम्हारा कीमा बनाएंगे। देख लेंगे बाबू, देखेंगे। तुम लोगों ने आज की ताजी खबर सुनी है क्या? बाबू का मैसेज बम्बई नहीं भेज रहे। क्या? मास्टर देश पांडे पकड़ के मारना चाहिए साले को। फिक्र मत करो, हम लोग देश पांडे से मिलेंगे, अपना हक मांगेंगे। चले बाबू, आज घर तक जल्दी पहुंच। ए रंगा, किधर था चंदा? काय का चंदा? तू पार्टी में नहीं आ रहा क्या? करके दे देख मेरे बगैर पार्टी। मीनाक्षी थोड़ी देर और तो प्लीज। तुम्हारा सरदर्द रोज रोज बढ़ता ही जा रहा है। सब तुम्हारी ये सस्ते चश्मों की वजह से। तुम इसे पहनना बंद कर दो ना। अच्छा सुनो, एक नाथ मामा का खत आया है। मौसी आ रही है हमारे बम्बई जाने के 2 दिन पहले। ओह, मैं रुक जाऊं क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं। वो यहाँ पहले आ चुकी हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी उन्हें। लेकिन 7-8 दिन अकेले। अरे तो रहेंगी, उन्हें जल्दी नहीं जाने देंगे। तुम लोग चलो ना मेरे साथ, मजा आएगा। सुभाष, सुभाष छोड़ो सुभाष, छोड़ो, राहुल और विनी देख लेंगे। सुनो, विनी को बोलो ना राहुल को अपने घर ले जाए। अरे जानती हो राहुल क्या कह रहा था? कि उसे भाई या बहन चाहिए। और इसे पालेगा कौन? तुम तो मुझे नौकरी भी नहीं करने देते। अरे तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना अच्छा खासा पहलवान। क्या जी? लो! शाबाश! Lovely, Zubia! Dominic, center! You dance it! Come on! Yes, come on! Come on! बाबू थक गए क्या? है कोई माइकल लाल जो गोल करेगा? Come on! बात बनेगी। Okay, boys. Zubia, चल! मर गया। सुबह चल उठ यार। सुबह भंकस मत कर यार, चल उठ जाएंगे घर। चल यार। गीला बदन। हाय टोनी। हाय टोनी। हाय टोनी। हाय। ये लो। ओके। हाय बाबू। ए सुबह घर जाओ घर। बाबू। हाय Priscilla, coming from church. It is Tony. Hey, looking smart. Priscilla. Dominic. हाय Priscilla. Dominic. माय गॉड, तुम सब कितने गंदे लग रहे हो। टोनी, अंकल को देख। एब्सोल्यूट पिग। Dominic. लगता है तुमको बहुत मजा आता है। Priscilla, तुम्हारे को मजा नहीं आता क्या? हे डोमिनिक, प्रिसिला को मजा नहीं आता? आता होगा यार, तेरे को क्या करने का? नहीं यार, ऐसी बात छोड़ यार। प्रिसिला, मजा नहीं आता? हमारा मजा अलग होता है। ओह, अलग? कैसा अलग? ए डोमिनिक, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला साले। बता कैसा अलग? बता ना यार। छी सुभाष, कितनी गंदे मजाक करते हो। और मैं अभी चर्च से आ रही हूँ। तुम्हारा भेजा तो एक ही लाइन के ऊपर। बिल्कुल ठीक प्रिसिला। जानती हो प्रिसिला, इसलिए अपनी बीवी को नौकरी करने नहीं देता। यानी? बोल। देखो प्रिसिला, बात यह है कि जब तुम शाम को दफ्तर से घर लौटती हो तो बिल्कुल एकदम थकी मरी सी होती हो। ये डोमिनिक को चलता होगा। सुन। लेकिन मैं जब घर वापस आता हूँ ना, तो मेरे को चाहिए एक बीवी फूल के माफिक फ्रेश। फ्रेश। रंगा, 2-3 दिन से गायब था। कुछ लड़की वड़की का चक्कर है क्या? दीदी, और लड़की का चक्कर? मैं क्या सुबह हो? हाँ। सुबह मत फेंको। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा पॉलिश का डब्बा खुला पड़ा था, हाँ? और तुम्हारा शर्ट इस कुर्सी पर, और लुंगी डाइनिंग टेबल पर छोड़ो, और पेस्ट हमेशा खुला रहता है। और राहुल भी अपने पापा की तरह होता जा रहा है। छी, मुझे कितने काम करने पड़ते हैं सुबह। काम और है। अब और क्या? ये मेरी पीठ पे फुटबॉल जर्सी का रंग लग गया है। जरा नहाने के टाइम इसे जरा पोंछ देना।
हाँ हाँ, रोज नए बहाने ढूंढो अपनी पीठ रगड़वाने के लिए। हाँ, मैं तुम्हारी आया हूँ। बोलो बोलो कैप्टन। आया कहाँ सुबह। तुम तो? अच्छा चलो फटाफट कपड़े उठा लो, राहुल आने के मेरी पहले। गुलबदन। खड्डे में गई तुम्हारी गंगा, गुलबदन। ये घर किसका है? हैं? अपना। ये टीवी किसका है? अपना। ये कपड़े किसके हैं? अपने। ये बीवी किसकी है? अपनी है। साफ कर देगी। अच्छा, क्यों? वाह 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 वाह, मैं सचमुच तुम्हारी आया होती ना तो तुम्हारा हिसाब बहुत ज्यादा बढ़ जाता। हिसाब बढ़ जाएगा? जी। जरूर चुका देंगे। अगला हिसाब, पिछला हिसाब, अरियर, एडवांस, डिपॉजिट। यार रंगा देख रहा है। सुबह सुबह। देखो, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, हाँ? और फिर जिंदगी का क्या भरोसा, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। मैं किसी के कर्जे में मरना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा हिसाब पूरा का पूरा अभी यहीं पे साफ हो जाए, अभी अभी। समझी? बीबी? छोड़ो, एक्सक्यूज मी। ओके ओके कैप्टन, मेरी आगे बंद है, कुछ नहीं दिखाई देता। ओके तो बोला मेरे को। ये तो ठीक है सर, लेकिन आपकी क्रिकेट टीम लोकल टूर्नामेंट में पिछले 5 साल से फर्स्ट राउंड में हार रही है और उसका बजट 20,000 रुपया और हमारा सिर्फ 7,000। और आप साल में एक जोड़ जूते देते हैं और सिर्फ 10 रुपए डीए। ये कैसे चलेगा? देखिए सर, एक जोड़ी जूते एक साल क्या एक सीजन में नहीं चलते। दूसरा, एक सेट कपड़ों में कैसे चलेगा सर? तीसरा, हमें दूध अंडा मटन अपनी जेब से खरीदना पड़ता है और फिर आप हमें ऑफिस से 4 बजे छोड़ते हैं। फील्ड पहुंचते पहुंचते 5 बज जाते हैं और अक्सर हमें फील्ड भी नहीं मिलती। ऐसे कैसे चलेगा सर? आप फेक फील्ड की बात करते हैं। आपको पता है वो टीम के लिए कितना खर्चा करते हैं? 60-70 हजार से कुछ कम नहीं। और सुनो, बाबू को आप हमारे साथ बम्बई नहीं भेज रहे? क्यों? साल भर की कोचिंग काफी नहीं है? बम्बई में किसी होटल में कोचिंग करनी है? सर, दूसरी टीम्स को देखकर किस टीम के साथ किस तरह खेलना है ये बाबू ही हमको ठीक तरह से बता सकता है। ठीक है, ले जाओ। मैनेजिंग डायरेक्टर से बस ले जा रहे हो, लेकिन ध्यान में रखना, जिस दिन तुम हारोगे उसी दिन लौटना पड़ेगा। 2 घंटे के लिए भी बस वहां नहीं रुकेगी, समझे? सर वो क्या है? वही बीवी वाली बात ना? ले जाओ, लेकिन सुनो, तुम वहां खेलने के लिए जा रहे हो, बंबई में बीबियों को सैर कराने के लिए नहीं। जाओ। हरामी है साला। बास्टर्ड। खड़ूस देश अच्छा, पांडे। उसका नाम क्या है बताओ? उसका नाम रॉक्सी। अरे बाप रे बाप। मोजी, बड़ी बड़ी मोजी, कितनी दुबली हो गई हो तुम। मैं कहाँ दुबली हो गई? ये कोई 8-10 पाउंड कम हो गए हैं। लेकिन हुआ क्या था? कुछ नहीं रे बाबा, दिल में कुछ गड़बड़ थी। अच्छा, तो डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा। तुम तुम्हारे एकनाथ माम को जानते हो, उसने मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया। हाँ तो ठीक ही तो किया। क्या ठीक किया? मैं धारवाड़ में रहूं और स्कूल में न जाऊं तो क्या मैं जिंदा रह सकती हूँ? अच्छी अच्छी, अभी तक तुम स्कूल जाती हो? यश डेली जा। अरे पढ़ाने के लिए रे बाबा। तो 3 महीने घर में रहकर तंग आ गई। फिर ख्याल आया, मैं अपने सोनिया के पास क्यों न चली जाऊं? हाँ सोनिया, सोनिया, तू मेरा छोटा सोनिया और ये मेरा बड़ा सोनिया। कैप्टन, कैप्टन, सुबह, कम ऑन यार, बस आ गए। सब लोग आ गए क्या? हाँ सब आ गए, जल्दी कर। मीनाक्षी, मीनाक्षी, कम ऑन, जल्दी करो। अरे वो डिब्बा। हाँ। राहुल जल्दी चलो। हाँ बहुत अच्छा। राहुल राहुल राहुल, एक मिनट। हाँ, राहुल ख्याल रखना सोनिया। हाँ ठीक से जाना। ये ख्याल तो तुम्हें रखना चाहिए, अकेला छोड़कर तो हम तुमको अरे जा अरे रहे अरे हैं। मौसी मौसी, मैंने विनी के माँ को बोल के रखा है, कोई जरूरत पड़े तुम फिक्र मत करना, मैं सबको जानती हूँ। मेरी अरे अरे क्या करता है? छोड़ो, हड्डी बस देख कर है क्या? जा। अरे अरे हाँ? बैग। ओ बैग्स। हे कमला निरूपा का शो देखना मत भूलना। हाँ अरे तुम उसकी चिंता मत करना, मुझे सब जगह ले जाएंगे। ओके हाँ, बाय बाय। कितनी देर लगा है? चल ना, बैग दे। ये पकड़। बाय बाय। तुम्हारी बहुत याद आई। अच्छा मौसी, अपना ख्याल रखना। बाय विनी। बाय। पाटिल, ए पाटिल, मुंबई कोणाची रे? कोणाची? आमची।
खेल समाप्त होने में सिर्फ 20 सेकंड बाकी। गेंद आ चुकी है आरसीएफ हाफ में, वहां से जा रही है राइट फ्लैंक पर। पोदार ने पास किया इंदर कौल ने और मार दिया है गोल। आखिरी सीटी से सिर्फ 5 सेकंड पहले वेकफील्ड ने दूसरा गोल किया और आरसीएफ पर रोचक विजय हासिल की है। वेकफील्ड की टीम 2-1 से विजयी हुई है। आरसीएफ अपने अच्छे प्रदर्शन के बावजूद बॉम्बे फुटबॉल कप टूर्नामेंट से बाहर। इस जीत का सारा श्रेय वेकफील्ड के सेंटर फॉरवर्ड इंदर कौल को जाता है। इस साल के टूर्नामेंट में वेकफील्ड की टीम का टीम वर्क देखते हुए, वेकफील्ड की टीम का फॉर्म देखते हुए यह आसानी से कहा जा सकता है कि पिछले 3 सालों की तरह इस साल भी बॉम्बे फुटबॉल कप टूर्नामेंट के फाइनल्स में वेकफील्ड की टीम जरूर आएगी। हाय बख्शी साहब। खास बात यह है कि उनका हमला जोरदार है, लेकिन तुम लोग घबराना मत, उनको दौड़ाते रहना। भाग भाग के जब वो थक जाएं तो डोमिनिक तुम हमला करोगे। और फिक्र मत करना, अपना डिफेंस बहुत सॉलिड है। हाँ, मगर कुछ भी हो हाजिर दिमाग रहना। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं वो थकेंगे कब। क्या गजब का स्टैमिना है यार। उनके जूते देखे तुमने सुबह? मुझे लगता है ये इंपोर्टेड हैं। सच, अपना दिल कहता है सामान बांधो और पूना वापस चले जाओ। नहीं यार, मुझे पता, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, इसका क्या फायदा। बख्शी साहब खुद हर मैच में मौजूद होते हैं, इन लोगों को कितनी सुविधाएं मिलती हैं। बता, हम क्यों अपनी जानी बाजी लगाकर खेलें? वो साला देश पांडे का खड़ूस थोबड़ा देखने के लिए। यार डोमिनिक, तू देश पांडे के लिए खेलता है क्या? मैं मानता हूं हमारी कंपनी हमारे लिए कुछ नहीं करती और बख्शी साहब के खिलाड़ियों को सारी दुनिया मिल जाती है हथेली पे, लेकिन यार सोच, क्या तू कंपनी के लिए खेल रहा है? नहीं। क्या तू कप के लिए खेल रहा है? नहीं। क्या तू पब्लिक के लिए खेल रहा है? नहीं। और पब्लिक वैसे भी आती कहां से अली? तो बात यह है दोस्त कि अगर तुम खेल रहे हो तो अपने लिए। मोरारजी मिल्स पिंक में और ट्रिनिटी येलो में मोरारजी मिल्स के हमले का डटकर मुकाबला कर रहे हैं ट्रिनिटी के क्लैरेंस और नायर। गेंद फिर मोरारजी के कब्जे में, लेफ्ट फ्लैंक से जोरदार किक, लेकिन मुनकुर ने उसे नाकाम कर दिया है। बॉम्बे फुटबॉल तो बहुत अच्छा खेलता है, नहीं कर पाई। देख क्या ड्रामा कर रहा है तेरा बाप। वाह वाह। गेंद मोरारजी के पेनल्टी बॉक्स में, मोरारजी के मुंह की गेंद गोल लाइन के बाहर, ट्रिनिटी को कॉर्नर। एक और मौका है ट्रिनिटी के लिए कॉर्नर को गोल में बदलने का। क्लैरेंस की किक, उसे किक देखना है आपके। मैच का पहला गोल, ट्रिनिटी 1-0 से आगे। मैच का पासा पलट रहा है। मोरारजी के जया लेफ्ट फ्लैंक से हमला कर रहे हैं। रंगाई पहले 10 मिनट में इक्वलाइजर। ट्रिनिटी मोरारजी 1-1 सेमीफाइनल मैच रोचक मोड़ पर। दोनों टीमों के बीच संघर्षपूर्ण मुकाबला। पास किया, लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नकुल पास कर रहे थे डोमिनिक को, लेकिन दादा ने इंटरसेप्ट किया है। दोनों टीमें सारा जोर लगा रही है। ड्रिबलिंग हो रही है, ट्रिनिटी की शानदार ड्रिबलिंग, लेकिन मोरारजी के पुत्र ने राइट ऑफ पोजीशन से आकर ट्रिनिटी के गोल की ओर किक लगा दी। नो एंट्री। इंदर, सोचता हूँ कि मुनकुर को अपनी कंपनी में ले आओ। इम्पॉसिबल बख्शी साहब, वो तो पूना छोड़ के कभी नहीं आएगा। मुनकुर ने गेंद क्लियर कर दी है। मैच खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। देखना यह है कि वेकफील्ड की तरह ट्रिनिटी भी आखिरी मिनट में कुछ कर सकती है या नहीं। नायडू की गेंद के पास, डोमिनिक आगे बढ़ रहे हैं, मुमताज दादा को डाउन करते हुए और साथ ही विसल और ट्रिनिटी। टोनी, चलो। देखो, तुम इतनी जिद करके प्रिसिला आंटी के घर रहने जा रहे हो। हाँ। पहली बार तुम रात को बाहर रहने वाले हो। उन्हें परेशान मत करना है। उनकी मम्मी को अच्छी तरह नमस्ते करना। हाँ। ठीक है? आप मिला दोस्त। और देखो, इधर देखो, मेरी बात सुनो। अगर कुछ गड़बड़ की ना तो तुम्हारी मम्मी से मुझे बहुत डांट खानी पड़ेगी। समझ गए? ओके। गेट इन टोनी। भाई टोनी, राहुल का ख्याल रखना। ठीक है यार, हिल भी ओके। ऑफ कोर्स, मेरा बेटा है। अच्छा तुम लोग 8 बजे हमें पोर्चुगीज स्टेज पे मिल जाना। हम लोग मेन गेट पर वेट करेंगे। ओके। बाय राहुल। बाय पापा। फिर है ना? कब जीत के आना तुम लोग। बाय बाय। बाय बाय। ओके बॉयज, चौथा साल है। इस साल भी वो ट्रिनिटी वाले को हराना है, राइट? यस बॉस। अच्छा लोग, आज तुम जीतो और देखो, मैं यही के यही शैंपेन की बोतल खोलूंगा। बख्शी साहब, आप बॉटल का इंतजाम कर दीजिए। अरे वो तो मैं पहले से ही लाया हूँ। ऑल द बेस्ट बॉयज। बच्चे लोग, बात सुनो। हाँ, अगर इत्तेफाक से नहीं जीतोगे ना तो कोई हर्जा नहीं।
मैं फिर भी शैंपेन की बोतल खोलूंगा। बॉयज, ऑल द बेस्ट। डोमिनिक, ठंडा। सुबह कब जीतना है? यस, गो। बॉम्बे फुटबॉल कप के फाइनल मैच की शुरुआत खिलाड़ी एक कतार में सेंटर की ओर दौड़ते हुए, वेकफील्ड ब्लू स्ट्राइप्स में, ट्रिनिटी येलो में। पुलिस परमिशन न होने की वजह से इस साल भी ईस्ट एंड खाली। बीच में किक ऑफ पर रेफरी फेलिक्स, ट्रिनिटी के कैप्टन सुभाष मुंडकर और वेकफील्ड के प्रदीप पाटकर हाथ मिलाते हुए वही होगा, देखते हैं। मिलाए हुए मैच की शुरुआत। मुंडकर सिक्का उछालते हुए, सिक्का उछला और टॉस। फेलिक्स इशारा कर रहे हैं, टॉस जीता है ट्रिनिटी ने। पिछले साल भी कूपरेज ही में फाइनल में ट्रिनिटी ने ही टॉस जीता था। ट्रिनिटी के मुंडकर दर्शकों के चहीते गोलकीपर, चुस्त खिलाड़ी, कसा बदन, इस समय मैच के लिए बिल्कुल तैयार। किक ऑफ ले रहे हैं वेकफील्ड के इंदर कॉल। गेंद इंदर से ब्रायन से शेट्टी। ट्रिनिटी के डिफेंस को चीरते हुए गेंद ट्रिनिटी के डी के पास, गोल के बिल्कुल नजदीक, लेकिन मुंडकर चौकन्ने। मुंडकर गेंद को क्लियर करते हैं। शेट्टी ने इंटरसेप्ट किया। शेट्टी का पास उच्चिल को, गेंद राइट फ्लैंक की ओर। मार्टिन गेंद बचाने की कोशिश में, गेंद गोल लाइन के बाहर। मुंडकर के हाथ। ये तो साला अपने हाथ में मैच हो रहा है यार। डोमिनिक बहुत बोलता था। ट्रिनिटी 4-2-4 के फॉर्मेशन में। लेफ्ट बैक मार्टिन की गोल किक सेंटर की दिशा में। मैथ्यू रोक नहीं पाए। कामले का पास विजय को। जो ने गेंद को हेड किया, गेंद डोमिनिक छीन लेते हैं पीछे पाटकर। डोमिनिक का खूबसूरत पास, ट्रिनिटी के लिए गोल का एक अच्छा मौका, लेकिन गेंद फिर गोल लाइन के बाहर। वेकफील्ड की फ्री किक। फाइनल मैच शुरुआत से ही संघर्षपूर्ण। वेकफील्ड पूरे आक्रमण पर खेल रहे हैं आधुनिक 4-3-3 के फॉर्मेशन में। उच्चिल का लॉन्ग पास, गेंद जा रही है ट्रिनिटी के डी की तरफ। नंबर 7 ब्रायन ने पास किया इंदर कॉल को। इंदर कॉल के लिए ये अच्छा मौका, इंदर कॉल ने डाल दिया है गोल। मैच के पहले 5 मिनट में वेकफील्ड का गोल। वेकफील्ड ट्रिनिटी 1-0। ट्रिनिटी पूरे आक्रमण पर। लेफ्ट फ्लैंक से ट्रिनिटी के शक्ति चार्ज कर रहे हैं, लेकिन गोलकीपर बंगेरा ने डाइव करके गोल को बचाया। गेंद क्लियरेंस के पास, क्लियरेंस की किक, लेकिन गेंद गोल पोस्ट के ऊपर। ट्रिनिटी ने अवसर खो दिया है। बॉम्बे फुटबॉल कप के फाइनल मैच में अब शक्ति का संचार। पहले 5 मिनट में गोल होना वेकफील्ड के आत्मविश्वास का सबूत। इस समय गेंद का पूरा नियंत्रण वेकफील्ड के हाथों में। वेकफील्ड का आक्रमण राइट फ्लैंक से। इंदर कॉल ट्रिनिटी के डिफेंस से बचते हुए। इंदर कॉल ने शायद दूसरा गोल करने की ठान ली है। इंदर की किक, लेकिन गेंद गोल पोस्ट से टकरा कर वापस। फिर एक किक, लेकिन मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुंडकर जितने चुस्त चौकस उतने हिम्मत करे। गेंद फिर बीच मैदान में। अब वेकफील्ड हाथ में। नकुल पास करते हैं डोमिनिक को। डोमिनिक ने लेफ्ट आउट को देना चाहा, उधर पाटकर का इंटरसेप्ट, लेकिन गेंद फिर डोमिनिक के पास। डोमिनिक ने पूरे जोर से किक लगाई, लेकिन गेंद गोल पोस्ट के ऊपर एक बार फिर गोल होते होते बच गया। वेकफील्ड ट्रिनिटी 1-0। वेकफील्ड अब फिर आक्रमण पर है। इंदर का हमला, मुंडकर गेंद पर कूद पड़े। मुंडकर का दिलेर खतरनाक बचाव। गेंद नकुल के पास। नकुल आगे बढ़ रहे हैं। सदा शेट्टी टैकल कर रहे हैं। अच्छी खासी मुठभेड़ वहां। नकुल गेंद छीन लेते हैं। शेट्टी गिर पड़े हैं। इंदर का इंटरसेप्ट, लेकिन नाकामयाब। नकुल तेजी से आगे। नकुल का पास कामड़े को। कामड़े से थ्रू पास। गेंद डी की तरफ तेजी से। दोनों तरफ के खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए। गेंद डोमिनिक के पास और डोमिनिक की किक। गोल! ट्रिनिटी का गोल! ट्रिनिटी बराबरी पर। मैच रोचक मोड़ पर। ट्रिनिटी 1-1 और साथ ही ये हाफ टाइम की सीटी। बॉम्बे फुटबॉल का फाइनल हाफ टाइम। अब 10 मिनट ब्रेक है ना? मैं वो लड़कों को जरा लेक्चर दे के आता हूं। आजा। के रोचक मैच को मुंडकर ने और मनोरंजक बना दिया है। रंगा ओके? गुड, वेल डन बॉयज, वेल डन। डोमिनिक, देखा उनके डिफेंस में तुम भी छेद कर सकते हो। उन्हें थकने दो। अब वो बड़ी जोर से हमला करेंगे, तुम लोग होशियार रहना। सुबह अब वो बड़ी जोर से हमला करेंगे, तुम होशियार रहना। कम ऑन बॉयज। देखो सुनो, सिर्फ 45 मिनट रह गए अब। जान की बाजी लगा कर खेलो। बाकी सब भूल जाओ। पब्लिक, दोस्त, माँ बाप, भाई बहन सब भूल जाओ। अब सिर्फ तुम हो और बॉल है। दिखा दो इन सालों को कि पूना की हवा क्या होती है। आज हम इस फील्ड से चल के नहीं जाएंगे। आज हमें कंधे पर उठा कर ले जाया जाएगा। पुणे बॉम्बे फुटबॉल का फाइनल सेकंड हाफ। दोनों ही टीमें प्रवेश कर रही हैं मैदान में हाफ टाइम के बाद। और ये सेंटर में डोमिनिक ने किक ऑफ किया। नकुल के पास गेंद। नकुल गेंद लेकर आगे बढ़े। दोनों ही टीमें साइड एंड बदले हुए हैं। राइट साइड में खेल रहे हैं ट्रिनिटी, लेफ्ट में वेकफील्ड के जो के पास गेंद। उन्होंने पास कर दिया सेंटर में जूलियस को। जूलियस से कालू। उन्होंने पास कर दिया वेकफील्ड के राम को।
राम गेंद लेकर आगे बढ़ रहे हैं तेजी से, अच्छी ड्रिबलिंग करते हुए उन्होंने गेंद पास करनी चाहिए थी लेफ्ट आउट में इंदर के पास, लेकिन वहां ट्रिनिटी के रंगा ने आकर गेंद को क्लियर कर दिया है मिडफील्ड में। अब दोनों ही टीमें डटी हुई हैं, काफी संघर्षपूर्ण मुकाबला। ट्रिनिटी के क्लैरेंस के पास बॉल, क्लैरेंस से राइट आउट पाटिल के पास, पाटिल आगे बढ़े, जो ने इंटरसेप्ट किया। मिडफील्ड में गेंद जूलियस के पास, जूलियस भी पास कर रहे हैं और गेंद एक बार फिर वेकफील्ड के राम के पास। ट्रिनिटी के रंगा राम का पीछा कर रहे हैं, दोनों टीमें एक एक गोल की बराबरी को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। रंगा ने गेंद छीन ली है, वेकफील्ड हाफ में दिलचस्प ड्रिबलिंग हो रही है। इंदर ने ओके सॉरी बॉस। तू इधर आ, मेरे साथ तेरा दिमाग खराब हो गया साले, क्या हो क्या जाता है? कोशिश कर रहे हैं खेल में लड़ना धक्का-मुक्की करता है। खेल पर ध्यान, उन्होंने डोमिनिक को समझा लिया है और आर्थर ने किक ली है, ट्रिनिटी की किक, गेंद पहुंच गई है वेकफील्ड के हाफ में। ट्रिनिटी पूरे आक्रमण पर, दोनों ही टीमें बराबरी पर हैं। बॉम्बे फुटबॉल कप सेकंड हाफ, दिलचस्पी की चरम सीमा पर, दोनों ही टीमें एक एक गोल, और ये ट्रिनिटी कोशिश कर रही है गोल करने की, ये किक करने की कोशिश, लेकिन डिफेंस ने वहां गेंद को रोक लिया है। इंदर कौल के पास गेंद, इंदर कौल ने आगे पास कर दिया है गेंद को और गेंद मिल गई है राम के पास। राम गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एकदम गोल के करीब है ट्रिनिटी के हाथ में, वहां कोशिश की लेकिन आर्थर ने इंफ्रिंजमेंट करके गेंद को रोकना चाहा। आर्थर ने राम को गिरा दिया और ये फ्री किक मिला है वेकफील्ड को। वेकफील्ड की फ्री किक लेने के लिए इंदर कौल बिल्कुल तैयार, ट्रिनिटी के खिलाड़ी दीवार बने खड़े हैं। केक और सुभाष मुनकुर के सर पर लगकर गेंद गोल के अंदर चली गई। गोल का फाइनल 2-1, वेकफील्ड एक गोल से आगे। अब इंतजार है ट्रिनिटी के जवाबी हमले का, लेकिन क्या पता नहीं क्या कर रहा है यार, नाठिए ढंग से गिरे पड़े हैं। फील्ड पर मस्ती मजाक करना उनकी लगता है आदत सी बन गई है और दर्शक इसका मजा भी लूटते रहे हैं। कई बार उन्होंने दर्शकों का मन इसी तरह फैलाया है जैसे कि आज भी रंगा उठाने के लिए आगे बढ़े हैं। रंगा उठाने की कोशिश में डोंट वरी, हम लोग देख के आते हैं। मुनकुर को शायद चोट आई है, भी उसी डॉक्टर को भी बुलाया जा रहा है। मुनकुर के सभी साथी उसे घेरे हुए हैं, उसे एक स्ट्रेचर की सूरत में उठाकर फील्ड से बाहर ले जाने की कोशिश में। चिढ़ा मार लगा उसको, लगता है मुनकुर को फील्ड से बाहर ले जाया जा रहा है, लेकिन इधर सब्स्टिट्यूट गोलकीपर के साथ खेल फिर शुरू होने पर सुबह सुभाष, बाबू क्या हुआ? डॉक्टर को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ट्रिनिटी के बड़े खिलाड़ी उनके न होने से पर ज्यादा दबाव, एक नई चुनौती ट्रिनिटी के सामने। गेंद ज्यादातर ट्रिनिटी के हाथ में ही है और वहां पर जो आगे राम आगे बढ़े थे, लेकिन गेंद नायर ने क्लियर कर दिया है गोल लाइन के बाहर। एक कॉर्नर मिल गया है वेकफील्ड को, देखना है इस कॉर्नर का कितना फायदा उठा सकते हैं वेकफील्ड। और ये राम की कॉर्नर, राम की किक, गेंद सीधी पहुंची सेंटर में, इंदर का गोल, काफी आसानी से गोल दाग दिया। मुनकुर की गैरहाजिरी खल रही है ट्रिनिटी को, ये तीसरा गोल भी इंदर कौल ने किया। वेकफील्ड आगे 3-1 से। बाबू फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी करो ड्राइवर प्लीज। सुभाष Here it is, boys! Your champagne! मुझे नाज है तुम पर। इंदर कहाँ है? मेरा हैट्रिक वाला चैंपियन, तेरा तो जवाब नहीं है, राइट? हाँ बोलो, जो भी मांगो। झट मंगनी। बाबू पता करो ना क्या हो गया है, प्लीज पूछो ना। हाँ सिस्टर क्या हो रहा है? घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या है? गुड गेम बॉयज। सुभाष कैसा है? कुछ पता नहीं, हम खुद जाना चाहते हैं। सुबह यहाँ नहीं है, उसे हॉस्पिटल ले गए। मीनाक्षी और बाबू इस साथ में गए। हॉस्पिटल? क्यों, ज्यादा चोट लगी थी क्या? कौन सा हॉस्पिटल?
कुछ पता नहीं सर, समझ में आता क्या करें, हम भी परेशान हैं। परेशान मत हो, हम हॉस्पिटल चलते हैं। ओके ठीक है। ओह गॉड, हमारी बस को टीम लेकर आज ही पुणे जाना होगा यार। सर सुबह किस हॉस्पिटल ले गए होंगे? फिक्र मत करो, सब पता चलेगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ओके थैंक यू सर। लेकिन डोमिनिक, तू टीम के साथ पुणे चला जाएगा? हाँ। मैं सुबह के साथ बॉम्बे ले जाता हूँ। और सुन, अपना देशपांडे को समझा देना। ओके प्लीज। चलिए सर। लेकिन राहुल का क्या? अरे राहुल को तो पटा ले यार, सुबह के मौसी के पास छोड़ दे, वो संभाल लेगी। ओके ठीक, प्लीज सर। मैं भी आता हूँ। ठीक है। लेकिन रंगा, तू ऑफिस में फोन करा, सुबिया कैसा है? दीदी सुबह कैसा है? डॉक्टर ने देखा, कैसा है वो? कुछ पता चला? मुझे कुछ पता नहीं रंगा, कोई कुछ नहीं बताता। तुम प्लीज पता करो। मैं पता करता हूँ। रंगा तुम ठहरो, मैं पता लगाता हूँ। ओके रंगा, राहुल वो प्रिसिला के साथ पोर्चुगीज चर्च पे ठहरने वाला। मैंने राहुल को प्रिसिला के साथ भेज दिया है और प्रिसिला को बोला है कि मौसी के पास पहुंचा देना। और डोमिनिक भी तो साथ में है, उसे भी समझा दिया। अच्छा किया। सब पुणे चले गए? बस को जाना था ना, चले गए सब। रंगा स्कोर 3-1। आपको कुछ खाना चाहिए था मिसेस मुनकुर, सुबह के 3 बज चुके हैं। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं हूँ यहाँ। कुछ पता चलते ही मैं जगा दूंगा आपको। डॉक्टर कुछ हो रहा है। डॉक्टर वो अंदर क्यों दौड़े? क्या हो रहा है? मैं भी अंदर जाती। प्लीज मिसेस मुनकुर सब्र कीजिए, प्लीज बैठिएगा, प्लीज बैठिए। नहीं मैं ठीक हूँ। डॉक्टर कैसा है वो? आई एम सॉरी। क्या? अब वो नहीं रहे। क्या मतलब? आई एम सॉरी, ही इज डेड। वो गुजर गए। क्या? यस, ही इज डेड। तुमने उसे मार डाला। मामूली गोल के लिए तुमने मेरे सुभाष की जान ले ली। क्यों? तुमने मेरी जिंदगी का सत्यानाश किया। क्यों? क्यों तुमने मेरे सुभाष को मार डाला? क्यों मार डाला? वो अचानक हो गया। तुमने उसे मार डाला। वो अचानक। बताओ क्यों मारा? बताओ। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं। वो सिर्फ खेल था। हाँ, खेल था। तुमने मेरा घर बर्बाद किया। अब मैं क्या करूं? मैं किसके लिए जीऊं? मैं क्या करूं? तुम खूनी हो। तुम खूनी हो। तुमने सुभाष को मार डाला। तुम खूनी हो, खूनी हो, खूनी हो। मुझे भी मार डालो, मुझे भी उसके मार दो। उसका पति है क्या? हाँ, हम उसको देख सकते हैं? ओके, चलिए। चलो अंदर। सुबह क्या किया? सुबह क्या? बेटी राहुल को दे दो, वक्त हो गया। आओ राहुल, आओ, आओ बेटा।
खोल दो। तुलसी का पत्ता रखो मुंह पर। चलो निकलते। और किसी को हाथ चढ़ाना है? चलो जल्दी करो। बास्टर्ड इधर भी आया। रिक्शा सूर्या! मैं उसको इस हालत में टीम में शामिल होने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता और करूंगा भी नहीं। वेरी गुड सर। पूरा लगता है कि ऑर्किड्स जैसे सबसे अच्छी टीम के साथ हम मुकाबला ही नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल। 0 कोई स्कोर है? कुछ नहीं सर। क्या? ठीक है, तुम लोग जाओ। चलो चेंज कर लो, अभी देखते हैं कितना अच्छा मौका। इंदर मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं, समझ सकता हूं तुम्हारे मन में क्या है। याद रखो, हार जीत तो हर खिलाड़ी की जिंदगी का हिस्सा होता है। सुभाष की मौत जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। खुद को दोष मत दो। जब मैं छोटा था, तुम्हारे पिताजी जब हम स्कूल में पढ़ाते थे, हमेशा कहा करते थे कि जिंदगी से लड़ो। अगर कोई भी मुसीबत होए तो मर्द होकर सामना करो। इंदर, तुम्हें इस मुकाबले में जीतना ही पड़ेगा। सामना करो। याद रखो, जिंदगी जीने के लिए है। मीनाक्षी, आज भी तुमने भगवान का दिया नहीं जलाया? क्यों जलाऊं? किस लिए? तुम्हारे भगवान ने मेरे लिए क्या किया? इतने साल से रोज दिया जलाती हूं, क्या हुआ? ऐसा मत कहो। भगवान के विचार अलग होते हैं, हम समझ नहीं सकते। मौसी, आओ बेटा। फोटो ले आया हूं। दीदी देखो, अपना कितना अच्छा बनाया ना। ये तो पापा है। हाँ बेटे, ये तो कितना पापा है। दिलदार लगता है ना। हाँ, सुबह है ना। अच्छा, कहाँ लगाए? हॉल में लगा ले। चलो। मौसी, सुबह ही हमारी टीम की जान था। नाटका कप जीता था ना, तभी की तस्वीर है ये। क्या खेला था हमारा सुबह। बहुत प्यारा है। नहीं, मत लगाओ मेरे सुभाष को किसी दीवार पर।
राजा, तुम सो जाओ ना। तुम्हारी आंखों में कितनी नींद है। चलो सो जाओ। नहीं, मुझे नहीं सोना है। सोनिया सो जाओ ना, तुम बहुत थके हुए हो। तुम्हारी आंखें बहुत भारी हो गई है। हाँ, सो जाओ, आंखें बंद करो। मुझे नहीं आंखें बंद करनी है, मुझे डर लगता है। सोनिया, मैं हूं ना तुम्हारे पास। हाँ, क्यों डर लगता है? जब आदमी आंखें बंद करता है तो आदमी मर जाता है। नहीं राजा, ऐसे नहीं है, सच ऐसे नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे पास। आंखें बंद करो। चलो तुम्हें घर पहुंचा देता हूं मैं। इधर ही बैठते हैं यार। तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा। बस करो इंदर, बेटा तुम्हें उठा के ले जाऊंगा अभी। जाओ जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं बख्शी साहब को बोलने वाला हूँ, चलो जल्दी। तुम किसी को भी बोलो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें उठा के ले जाने वाला हूँ। बोला नहीं जाऊंगा। अरे मारामारी नहीं, मारामारी क्यों? परसों मैच है, मैं जाके बख्शी साहब को फोन करता हूँ। बख्शी साहब, गुड इवनिंग सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ, वो इंदर बहुत पिया हुआ है, मेरे बस में नहीं बिल्कुल। क्या कर रहा है? अबे स्टे ले रहा हूँ। क्यों, तेरे बाप का माल है क्या? वो कौन नाम लेता है? हाँ, तेरे बाप का माल है क्या? साले! यार मारामारी मत करो यार। इंदर इंदर फोन कर दो आपको। भाई क्या हो रहा है? अपना करने की जगह सच्ची में सच यार, ये मेरे फोन मैं भड़के निकाला, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं हूं यार, मैं बोल रहा हूं, मैं हूं इधर। आगे क्यों कर रहे हो? बख्शी साहब, आप यहाँ? पता नहीं क्या हो गया इसे यार। संभाल इंदर। हाँ, जो जरा जस्ट संभाले से। जूते निकाल इसके। सर, इसके पहले ऐसा कभी नहीं किया था। मुझे मालूम है। ठीक होगा सर? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। कैप्टन, अच्छा किया फोन किया। ऐसा कभी नहीं देखा सर, ऐसा कभी नहीं किया। Come on, I think let him go to sleep. जो अगर जरूरत पड़े तो रात को मुझे फोन टेक केयर। हाँ इंदर, यू लुक आफ्टर हिम, ओके? ओके कैप्टन। गुड नाइट जो, टेक केयर। गुड नाइट सर। मैं भी तो यहाँ हमेशा के लिए रह नहीं सकती। मौसी, तुम्हें जब जाना है तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगी। उसने मुझे धोखा दिया है, साफ साफ धोखा। मुझे जिंदगी के बीच छोड़कर ऐसे ही चला गया। थोड़ा तो मेरा ख्याल करता, हमेशा प्यार की बातें करता। ये भी क्या प्यार है? किसी अपने को ऐसे फेंक देना। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मीनाक्षी, ऐसा मत कहो। सोनिया ने तुम्हें बहुत कुछ दिया। क्या दिया है? इतना दुनिया भर का प्यार कि अब मैं उसके बगैर जी भी नहीं सकती। अभी बस करो, इतना मत बहती जाओ। उसकी शांति को ऐसे मत बर्बाद करो। मेरा ही टूटा फूटा बदनसीब जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं। मम्मी मम्मी चॉकलेट। रंगा, रोज रोज चॉकलेट लाने की क्या जरूरत है? तो उसमें क्या हुआ दीदी? चाय पियोगे? नहीं। अभी लाती हूँ ना। नहीं मौसी, लो ना। उसे नहीं चाहिए तो क्यों जबरदस्ती कर रही हो मौसी? नहीं, मुझे सचमुच नहीं चाहिए।
लेकिन बेटा तुम। नहीं, वो मेरा टाइम भी हो गया। टेक इट। ओके, गुड बाय, सी यू। मैं भी आता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो। अरे रे राहुल, दौड़ना नहीं, धीरे। तुम्हें रंगा से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अच्छा नहीं लगा। कौन चाहिए? अंदर में बुलाओगे? आइए। आप भी फुटबॉल खेलते हैं? तो आप पापा के दोस्त होंगे। पापा के ना बहुत दोस्त है। कौन आया है राहुल? पापा का दोस्त। कौन? पापा का दोस्त। नमस्ते। नमस्ते, मैं सुभाष की मौसी हूँ। बैठो ना। तुम सुभाष के दोस्त हो क्या? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। जी मैं बम्बई में रहता हूँ। ऐसे है। हमारी कितनी बदनसीबी है। सुभाष कितना हंसमुख, जिंदा दिल था, हमें छोड़कर चला गया। अंकल, आप भी गोले हैं? नहीं, मैं सेंटर फॉरवर्ड हूँ। तुम फुटबॉल खेलते हो? जी हाँ। मैं बड़ा होकर फुटबॉल प्लेयर बनूंगा। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। जी नहीं चाहिए। ले लो ना। जी नहीं, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी दीजिए। मैं लाता हूँ। बैठो। राहुल के लिए बड़ी मुश्किल है। मीनाक्षी भी हमेशा परेशान रहती है। उसने अब नौकरी कर ली है। वो अभी घर में नहीं क्या? नहीं, वो तो सुबह 8:30 बजे चली जाती है, शाम को 5:30 बजे आती है। लो पानी लो। अंकल, जब पापा के दोस्त आते हैं मेरे को बहुत बुरा लगता है। सुभाष के जाने के बाद उसके दोस्तों को यहाँ आने में बुरा लगता है। मैं आया करूंगा। एक्सक्यूज मी मैडम, विजय साहब अंदर है? हाँ विजय साहब। हाँ वो है। थैंक यू मैडम। सॉरी सर। 25860 प्लीज स्पीक हियर। हेलो, योर लाइन सर। Hello? Mrs. Munker, what the hell? Can't you even give me the line? 5 minutes I'm I've sorry, been waiting sir. for you. What nonsense is I'm really okay sir. मौसी, वो है कौन? वो लंबा तगड़ा आदमी है, फुटबॉल खेलता है। मुझे भी पता नहीं उसका नाम, मैं नहीं हूँ ना। हाँ। सोनिया के सब दोस्तों को कहाँ जानती हूँ, लेकिन अच्छा लड़का है। मम्मी, वो मेरे हेलीकॉप्टर में नई बैटरी डाली। अरे वो तो बहुत लाड करता है। अगले टाइम आएगा तो उसका नाम पूछना नहीं भूलना। मैं पूछूंगा। मैं उसके साथ भाग जाऊं प्लीज? जाने दो ना उसे, सारा दिन घर में रहता है। तुम आज जल्दी आ गई? सर दर्द हो रहा था इसलिए जल्दी चली आई। आराम करो, चाय लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं लाती हूँ। रहने दो, मैं लाती हूँ। मम्मी मम्मी सुनो, मम्मी सुनो ना मम्मी। राहुल तुम अंदर, उसका नाम इंदर है। राहुल तुम अंदर, चॉकलेट। तुम अंदर जाओ। क्या कोशिश को लेकर अंदर जाओ। अरे माँ, ये देखो ना, इसको लेकर अंदर जाओ। राहुल चलो। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारी यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारी जिंदगी क्या कम बर्बाद की है? खूनी? मैंने कुछ नहीं।
मैंने कुछ नहीं किया। क्या चाहिए तुम्हें? मैं पूछती तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कुछ नहीं किया। अब तुम्हें मेरा बेटा भी चाहिए? नहीं। यहाँ किसी को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुमने हमें बर्बाद किया, मेरी सारी जिंदगी तुमने तबाह कर दी। ये तुम्हारे चॉकलेट का उसके बाद को वापस लाने वाले हैं। तुम निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, जाओ, निकल जाओ। नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। मैं तुम्हें कुछ कर बैठूंगी, जाओ, जाओ खूनी। नहीं, मैं खूनी नहीं। पापी हो, जाओ। तुम्हारा बदन आराम महसूस कर रहा है। आंखें भारी भारी हो रही है। आंखें बंद करो, लंबी सांस लो। जैसे तुम लंबी सांस छोड़ोगे वैसे और गहरी नींद में जाओगे। सो जाओ, सो जाओ। जब मैं तुम्हें फिर रिलैक्स करना चाहूंगा, अरे रिलैक्स 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 कहते ही तुम और गहरी नींद में पहुंच जाओगे। गेट अप, आंखें खोलो, आंखें खोलो। नाउ रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जैसे तुम रिलैक्स कर रहे हो, ये सोचो कि तुम कूपरिज में हो। कूपरिज का मैदान, फुटबॉल की फाइनल मैच चल रही है। ट्रिनिटी, यस अगेंस्ट ट्रिनिटी। इंदर बताओ, क्या देख रहे हो तुम? क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? आई वॉन्ट टू नो, टेल मी, मुझे जानना है इंदर, क्या देख रहे हो तुम? बताओ मुझे इंदर, बताओ। नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। वो तो एक खेल था। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। तुमने उसे मार डाला, तुम खूनी हो। मैं नहीं मारा, मैं नहीं मारा। No, no, मैं नहीं मारा। खेल था, तुमने नहीं मारा इंदर। उनको भी मैं नहीं मारा। मेरी वजह से वो मर गए सर। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? पापा। इंदर, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? मम्मा। इंदर, मम्मा। क्या हो रहा है? पापा। बताओ इंदर, कहाँ हो तुम? पापा। इंदर, क्या दिखाई दे रहा है? मैंने आपको मारा पापा। मम्मा, मैंने आपको मारा। इंदर, कहाँ हो तुम? इंदर, टेल मी, बताओ, बताओ इंदर, बताओ। हाँ, कॉफी, ब्लैक फॉर मी सिस्टर। Yeah, I know. Thank you, thank you. Mr. Bakshi? Thank you, matron. Doctor, you're right. इंदर में जबरदस्त गिल्ट कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद में ये बात बैठ चुकी है कि उसी ने सुभाष मुंडकुर को मारा, और सुभाष की बीवी की बातें उसके दिमाग में बहुत गहरा असर कर चुकी। कोई उपाय? उपाय एक है, अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स। बोलिए। अगर उस औरत को यहां लाया जाए और अगर वो इंदर को बेगुनाह का वर्डिक्ट दे तो कुछ असर हो सकता है।
उसके शब्दों की इतनी गहरी चोट लगी है इंदर को। इट्स ओनली दैट वुमन, सिर्फ वो औरत जख्म को मिटा सकती है। आप समझते हैं कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, मिसेस मुनकुर की वजह से? वेल, नॉट रियली मिस्टर बख्शी, नॉट रियली। बट क्या हुआ है कि उस औरत ने इंदर की याददाश्त में छुपी हुई गिल्ट को फिर से जगाया है। यू सी, इंदर अपने माँ बाप की मौत का गिल्ट दोष सालों से उठाए बैठा है। लेकिन वो तो बस एक्सीडेंट में गुजर गए थे और तब इंदर छोटा था। You're right. इंदर बोर्डिंग स्कूल में बीमार था और उसे मिलने के लिए उसके माँ बाप को बुलाया था। रात को बस का एक्सीडेंट हुआ और वो पहुंचे नहीं। इंदर ने बात खुद पे खींच ली कि अगर उनको ना बुलाते तो वो ना आते ना मरते। मिसेस मुनकुर को यहाँ लाना मुझे अच्छी पॉसिबिलिटी लग रही है। इंदर निर्दोष है, इस बात का यकीन उसे सिर्फ वही दिला सकती है। आप और मैं कितनी बार भी दोहराए कि सुभाष मुनकुर बेरीज एन्यूरिज्म से मरा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बताए, कुछ फायदा नहीं। बेरीज? ये क्या है? मिस्टर बख्शी, अगर मुनकुर नॉर्मल होता तो वो फुटबॉल की चोट से कभी नहीं मरता। उसे ये बीमारी थी जिसकी वजह से उसके ब्लड वेसल्स कमजोर हो गए थे और वो चोट की वजह से बस्ट हो गए और वो जी नहीं सका। लेकिन सुभाष को पता नहीं था कि उसे ये बीमारी है। वो तो कितना फुर्तीला खिलाड़ी था। शायद पता नहीं हुआ होगा। इस बीमारी का एक लक्षण है सरदर्द, और इस सरदर्द की ओर उसने ध्यान नहीं दिया होगा। और इंदर इन सब बातों को मानने या समझने की मनस्थिति में नहीं है। उसे विश्वास है कि उसी ने मुनकुर को मारा। आई रिपीट डॉक्टर, अगर उस औरत को लाया जाए तो ही अच्छा होगा। क्या वो आएगी? उसे आना ही पड़ेगा डॉक्टर। मैं किसी भी हालत में उसे लाऊंगा, अगर उठा के लाना पड़ा तो भी। मौसला नीचे जाए। हाँ। मैं बख्शी, आपको याद होगा। आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे आपसे कुछ बातें करनी है उस लड़के के बारे में, इंदर, जिसका बॉल यू नो। मैं क्या कर सकती हूँ? आप गलत जगह पर आए हैं। इससे अच्छा होगा आप यहाँ से चले जाइए। मैं उससे न कुछ कहना चाहती हूँ न सुनना चाहती हूँ। आप चले जाइए प्लीज मिसेस मुनकुर, मेरी बात तो सुनिए सिर्फ 1 मिनट के लिए। इंदर पागल हो रहा है। और आपको क्या लगता है मुझे क्या हो रहा है? हाँ, ये देखिए, ये देखिए, सिर्फ ये बचा है सुभाष का। आप क्या समझते हैं मैं पागल नहीं हो रही हूँ? आप जानते हैं मैं किस तरह जी रही हूँ? सिर्फ यादों के सहारे कोई जी सकता है? आई एम सॉरी मिसेस मुनकुर, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन इंदर की हालत बहुत बुरी है। उसे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। अगर उसकी हालत बुरी है तो वो अच्छी सजा भुगत रहा है अपनी करतूत के लिए। लेकिन मैंने क्या किया है? क्या किया है मैंने? मैं ऐसी सजा भुगत रही हूँ। सुनिए तो, मैं अपने पति के खूनी के साथ कोई मतलब नहीं रखना चाहती हूँ। देखिए, आपको जीने के लिए आपका बेटा है, इंदर का कोई नहीं है। उसका खेल था, वो खो दिया। और यकीन कीजिए उसके साथ साथ अपना दिमाग भी खो दिया है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। है। पता है डॉक्टर ने क्या कहा है? उनकी राय है कि इंदर की इस हालत के जिम्मेदार आप हैं। और आप जानती हैं, सुभाष की मौत सरदर्द वाली बीमारी बेरीज एन्यूरिज्म से हुई, फुटबॉल से नहीं। आप बड़ी खुदगर्ज है मिसेस मुनकुर। आपके सिवा किसी दूसरे का सोचा है क्या आपने? वो यहां आपसे माफी मांगने आया था और आपने उसे ऐसा तमाचा मारा कि वो खुद को संभाल न सका। आपने उसे इतना जलील किया। पता है उसने क्या किया? यहां से जाने के बाद अपनी कलाई काट ली और मौत के मुंह में चला गया। जब वो एक सस्ते होटल के कमरे में खून की नदी बहा रहा था, आप यहां अपनी खुद की दुनिया में आराम कर रही थी। नो मिसेस मुनकुर, सब लोग हथियार नहीं इस्तेमाल करते खून करने के लिए।
आपने अपनी जुबान से उसे खत्म कर दिया। बेचारा इंदर, अगर आप उसकी मदद करने के लिए नहीं आई तो बस देखते रहिए मैं क्या करूंगा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूं, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इतने खुदगर्ज मत बनिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। आप एक औरत है, माँ है, आपकी ममता, हमदर्दी, सहनशीलता, ये सब कहाँ है? एक इंसान को बचाने का मौका है, एक इंसान जो आप ही के वजह से ऐसा बना है। जिंदगी में हमेशा सबको जो चाहे नहीं मिलता है मिसेस मुनकुर। हम सबको जो मिलता है उसी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। और मुझे ये बताइए मिसेस मुनकुर, आपके पति ने आपको हारना नहीं सिखाया? सुभाष मुनकुर एक असल खिलाड़ी था, उसके लिए हार जीत सब जिंदगी का ही हिस्सा था। आप उसे शर्मिंदा कर रही हैं। बस कीजिए, मैं आऊंगी। साजन तुम आ गए। हमारी शादी का क्या हुआ? भालेकर, अरे छोड़ो ना, क्या करते हो? पहले लेकिन मैं माँ को घर दिखाता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। साजन, चलिए ओह, गुड मॉर्निंग मिस्टर बख्शी। क्या है गुड्डू? मेट्रन, मुझे आज तो बताओ जिंदगी की व्याख्या क्या है? देखो, आज भी मेहमान आए हैं, मैं कल बताऊंगी। हाँ मेट्रन, मिसेस मुनकुर। ओह, हेलो मिसेस मुनकुर। मैं इन्हें इंदर के पास ले चलता हूं। आप कुमार, चलो तुम मेरे साथ आओ। मिसेस मुनकुर, एक तो मर चुका है, दूसरा जिंदा लाश है। खुद देखिए। इंदर, देखो कौन आया है। आप आ गई, मुझे सजा दीजिए। मैं पापी हूं, मैंने क्या क्या नहीं किया। मार डालिए मुझे जिंदगी से छुड़वाइए, खत्म कीजिए मुझे। मीनाक्षी, ये बात ठीक नहीं है, मुझे ये गलत लगता है। तुम्हें इस तरह नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो। तुम ही सोचो, आखिर उसने सोनिया को मारा है। मौसी, ऐसा नहीं है। उसकी मौत का कारण वेरीज एनेरिज्म बीमारी था। और ये बीमारी तुमने सब मान लिया? क्या असलियत को मेडिकल नाम से ढका जा सकता है? कैसी पगली हो? पैसे के बल से जिंदे को मुर्दा, मुर्दे को जिंदा बना सकते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम नहीं पढ़ती हो पेपर में पैसों का चमत्कार? मौसी, वो सचमुच पागल होता जा रहा है। होने दो, अपने पाप का फल भोग रहा है, करने दो प्रायश्चित। तुम्हारा उससे क्या मतलब? राहुल को 7 बजे ऊपर बुलाना, कल स्कूल है। तो तुम जाओगी? जरूरी है। ये आप क्या कह रही हैं? आपकी नजरों के सामने तो हुआ था, आपने नहीं देखा?
मेरा मारा हुआ बॉल सीधे गया और उसके सर पर लग गया। हाँ, लेकिन वो तुमने मारा हुआ बॉल नहीं था जिसकी वजह से उसकी जान गई। उसे बहुत दिन से सरदर्द की बीमारी थी। तो क्या हुआ? बहुत दिनों से बीमारी थी तो पहले क्यों नहीं मरा? यही मनोज पैर है जिसके वजह से वो मरा। यही मनोज पैर है, यही मनोज पैर है, यही। अरे ऐसे सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, ऐसा मत सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। 1-2 दिन की बात नहीं है, कितने हफ्ते हो गए तुम ऐसे ही। बेचारा राहुल, उसको तुम्हारी जरूरत है और तुम। मुझे लगता है अकेलापन अब उसे भी महसूस हो रहा है। ये तुम समझ नहीं सकती? मुझे पता है मौसी, इसलिए मैं सोच रही थी कि राहुल को सुलाने के बाद जाऊंगी। तुम रात को जाओगी? ये तो बताओ, तुम्हारा ये आना जाना कितने दिन जारी रहेगा? ये भी कोई तरीका है? मौसी, उसे सुधरने में वक्त लग रहा है और डॉक्टर भी कुछ पक्का बता नहीं सकते। अच्छा, ये बताओ, तुम कब से उसकी गार्डियन बन गई हो? तुमसे ये सब मांगने का क्या हक है उन्हें? किसने दिया है उनको ये हक? तुम उनकी कौन लगती हो और वो तुम्हारे? संबंध ही क्या है अपना? जो सचमुच दिल का टुकड़ा है वो अकेला रहता है। मेरी कहानी से उसका दिल नहीं बहलता। मौसी, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं उसको खिला पिला कर सुला कर जाया करूंगी। जो मन में आए वही करो। तुम्हें कहने वाला कोई होगा तो ना। मैं तो इस मामले से तंग आ चुकी हूँ। मौसी, इंदर, क्या? मैं अब जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है। हाँ? मत जाइए, आप जाएंगे तो मैं नहीं सोऊंगा। इंदर, देखो ऐसा नहीं करते, चलो तुम सो जाओ। सो जाओ, मैं यहीं बैठती हूँ। आप बैठिए, तो ही मैं सोऊंगा। अच्छा, देखो मैं अब यहीं बैठ गई, अब तुम सो जाओ। हाँ, सो जाओ। इंदर, मत जाइए, इंदर, मत जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। क्या हुआ? मत जाइए। मैं नहीं जा रही हूँ, मैं यही हूँ। सो जाओ, रिलैक्स, रिलैक्स। इंदर, मैं नहीं जाऊंगी, सो जाओ ना, रिलैक्स। मैं नहीं सोऊंगा। देखो, तुम अगर नहीं सोओगे ना तो मैं चली जाऊंगी। मत जाइए, सो जाओ। मैं सोऊंगा। तो आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करो, सो जाओ। मैं यहीं। 25860, प्लीज स्पीक हियर। हेलो, योर लाइन सर। ले राजा, ले। मम्मी, तुम नहीं जाओगी? नहीं बेटा, नहीं जाऊंगी। हाँ, मेरे सोने के बाद भी नहीं? बिल्कुल नहीं। मीनाक्षी, गाड़ी आई है, तुम जा रही हो? नहीं मौसी, उन्हें कह दो आज मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी। हाँ बेटे। इंदर अंकल को क्या हो गया? वो सचमुच पागल है। अरे, किसने बताया ये सब तुम्हें? हाँ, वो बीमार है, इसलिए मैं उन्हें मिलने जाती हूँ। इंदर अंकल भी मर जाएंगे? नहीं राजा, वो नहीं मरेंगे, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनके साथ पार्क जाऊं? हाँ राजा, जब तुम ठीक हो जाओगे ना, मैं तुम्हें उन्हें मिलने ले जाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जिंदगी क्या है? मुझे नहीं मालूम। इंदर, कैसे हो तुम? इंदर, मैं पूछ रही हूँ कैसे हो तुम? आप खुद नहीं देख सकती क्या? अरे, इतना गुस्सा? राहुल की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए 2 दिन नहीं आई। बोलो कैसे हो? आपको उससे क्या फर्क पड़ता है? इंदर, तुम तो बिल्कुल राहुल जैसी बातें कर रहे हो।
बचपना छोड़ो ना। मालूम है, मैं बच्चा हूँ और बेवकूफ भी हूँ। आप बड़ी होशियार और अक्लमंद हैं। इंदर, तुम खामखा जो मन में आए बके जा रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुम्हारा कितना ख्याल करती हूँ। ये सब बातें किसी और को समझाइए। आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। मेरी तरफ देखो, तुम्हें सचमुच नहीं लगता मैं तुम्हारा खूब ख्याल करती हूँ? हाँ? ठीक है, तो मैं जाऊं? देखो इंदर, मैं जा रही हूँ। इंदर, क्या चल रहा है? बंद करो ये खेल। कहो चलो, जाओ तुम जाओ, जाकर सो जाओ। चलो जाकर सो जाओ। भालेकार, भालेकार, कहाँ हो तुम? कहाँ गए थे? मैं तो वो जाओ लेके जाओ इसे, सुलाओ। जाओ रमेश, कल फिर खेलेंगे। चलो चलो। हाँ कल खेलेंगे। चलो जाओ रमेश। नया है, बहुत दिलचस्प केस है। घबरा गई क्या तुम? थोड़ी सी। मित्रन, इंदर को क्या हो गया है? वो आज बहुत जिद कर रहा है और गुस्से में भी है। जिद और गुस्सा? अरे तुम्हें क्या मालूम, तुम नहीं आई तो इसने हमको कितना हैरान किया, कितना नचाया। मुझे लगता है उसने ये सब तुम्हारे न आने की वजह से ही किया होगा। लेकिन मैं आज आई तो भी उसने मुझसे ठीक से बात नहीं की। क्यों बताऊं? देखो, तुम नहीं आई तो तुम्हारा इंतजार करके वो निराश हो गया। तुम्हारी गैरहाजिरी उसे खलने लगी और बेचारा करता भी क्या, चिढ़ गया। लेकिन मैं हमेशा के लिए तो ऐसे नहीं आ सकती उससे मिलने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए। एक दिन तो जरूर मुझे आना बंद करना पड़ेगा। वो बात तुम जानो और डॉक्टर साहब। लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ, मुझे शक है मिसेस मुनकुर, वो तुम्हारे बगैर कभी रह सकेगा। मुझे साफ दिखाई देता है उसकी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ कटे हुए चंद घंटों में ही होती है। तुम तो उसका पूरा सहारा बन चुकी हो। नहीं मेट्रन, ऐसा मत कहिए। मैं उसका सहारा नहीं बन सकती। आज या कल तो मुझे जाना ही पड़ेगा। बेटन, बेटन, इंदर बहुत बेचैन है, आप जल्दी चलिए, चलिए दीदी। मौसी, तुम अभी तक सोई नहीं? नींद आती कैसे? जानती हो कितनी देर हो गई है? 2 बजने वाले हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारी फिक्र करने वाला कोई नहीं है? आज देर हो गई, मैं 2 दिन गई नहीं थी तो उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। इसका मतलब उसका तुम्हारे बगैर चलता नहीं, तुम्हारे बिना वो रह नहीं सकता। मीनाक्षी, आंखें खोलो। मौसी, देखो तुम किस तरफ जा रही हो। और सोनिया, वो तो। मौसी, तुम क्या समझती हो? मैं सुभाष का अपमान कर रही हूँ? मेरा मन बिल्कुल साफ है। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उसकी या घर की इज्जत पर दाग लगे। मैं सिर्फ वो कर रही हूँ जो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए करता है। सिर्फ मदद कर रही हूँ जहां मेरी मदद की जरूरत है। मौसी, सुभाष जहां भी होगा ना, मुझ पर जरूर खुश होगा। और जब तुमने आंखों से खुद देखा मैं टूट चुकी हूँ, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? सुभाष को बुलाना इतना आसान है क्या? मीनाक्षी, बाबा, मैं समझती हूँ तुम्हारे मन की बात,
लेकिन हालात ये है कि मुझे लगता है तुम इस मामले से दूर रहो तो ही अच्छा है। तुम इसमें उलझती जा रही हो, किसी गैर आदमी की जिम्मेदारी ले रही हो जिस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। मौसी, मुझे कुछ भी पता नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मैं पल पल के लिए जी रही हूँ। आज जो कुछ भी है वो सही है। कल क्या होगा ये मैं नहीं कह सकती। भाइयों और बहनों, हमारा देश आज एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। हमारा देश। अंकल राहुल, आप मेरे लिए चॉकलेट लाते थे, आज मैं आपके लिए लाया हूँ। थैंक यू राहुल, थैंक यू। अच्छा ये बताओ, प्यार क्या होता है? सोमवार जैसे सोमवार होता है, प्यार वैसे प्यार होता है। अंकल, मुझे पार्क ले जाएंगे? एक दूसरे को समझाने की, और हम तब तक नहीं समझेंगे। आदमी क्या कर रहा है? कुछ नहीं बेटा, वो ऐसे ही खेल रहा है। अंकल हम भी खेलेंगे? खेलेंगे? हाँ, तुम मुझे छुओ, मैं भागता हूँ। अच्छा चलो। राहुल, भाग दौड़ के आदर ही चली गई। कितना अच्छा लगता है। प्रैक्टिस के बाद हम सब अंकल आप इतने बड़े होकर फिर भी गिर गए। बड़े भी गिर जाते हैं। मैं उठाऊंगा। मुझे नहीं उठा पाओगे, नहीं उठा पाओगे, नहीं उठा पाओगे। मम्मी 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 मुझे मदद करो ना। प्लीज राहुल, राहुल नहीं, राहुल। जब मैं 3 कहूँ तब खींचना। 1 2 3। चलो प्लीज, नहीं चलो, चलो चलो बाय अंकल। चलो राहुल, सॉरी, कौन कहता है कि आपका जाति मामला है? आपने यहां आकर इसे मेरी जिम्मेदारी बना दी है। आप यहां किस लिए आई थी? बोलिए, किस लिए आई थी? समाज सेवा के लिए? नहीं, आप और मैं, हम दोनों जानते हैं कि आप अपने गुनाह का एहसास मिटाने के लिए आई थी। उस आदमी में जान डालने के लिए आई थी जो आपकी वजह से बेजान हो गया था। अब वो जिंदा लाश आदमी बन रहा है। डरती क्यों है? मान लीजिए वो आपकी जिम्मेदारी बन गया है, आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। नहीं डॉक्टर, वो मेरा कुछ नहीं बन सकता, ये सब झूठ है। जागिए मिसेस मुनकुर, आपके मन की गहराई में झांक कर देखिए। आपका पति मर चुका है। सुन रही है? आपका पति मर चुका है। बंद कीजिए, बस कीजिए। नहीं, वो आपका पति मर चुका है जो कभी वापस नहीं आएगा। फेंक दीजिए वो सब उसकी चीजें जिन्हें सीने से लगाकर घर पर फैलाकर बैठी आप। फेंक दीजिए। आपकी वो जिंदगी खत्म हो चुकी है, अतीत हो चुकी है। जो है नहीं वो क्या आपको सहारा देगा? सहारा तो आपको जिंदगी से ही ढूंढना है, मौत से नहीं। अपने आप में देखिए, आसपास देखिए, जिंदगी ही जिंदगी है। आप ऐसी सच्चाई से नहीं भाग सकती। इंदर आपकी जिम्मेदारी है जो आपको निभानी पड़ेगी। डॉक्टर प्लीज, I'm sorry.
ये आपको करना होगा। अब तुम्हारी तबीयत अच्छी हो रही है, तुम्हें जल्दी ही बंबई वापस जाना होगा, जाकर फुटबॉल की प्रैक्टिस करनी होगी। मुझे बंबई नहीं जाना है। क्यों? मुझे यहाँ अच्छा लगता है। अरे क्या बोलते हो, बाहर तुम्हारे लिए सारी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें वापस नौकरी पर जाना होगा, शादी करनी होगी, घर बसाना होगा। तुम्हें बच्चे अच्छे लगते हैं ना? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हें जल्दी बंबई जाना है, शादी करनी है। शादी? फैंटास्टिक। कौन कर रहा है शादी? इंदर। इंदर यार, लकी है यार, लकी है ना? कमाल है। मैं वही तो उससे यार कमाल है। अपनी दीदी जैसे लड़के कहाँ मिलेंगे यार? क्या परफेक्ट जोड़ी बन गई यार। औचट ये क्या बोल रहे हो तुम? हम क्या बोल रहे हैं? ये बकवास बंद करो। हमने क्या किया है? अभी तुम दोनों। तुम चुप हो जाते हो कि मैं चली जाऊं यहाँ से? औचट तुझे। ठीक है यार, मैं जाता हूँ। ये औचट है ना? मैं जा रही हूँ। सुनिए, मुझे छोड़ के मत जाइए प्लीज। मेरी इंदर मुझे जाने दो। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो इंदर मुझे जाने दो। सुनिए। इंदर हट जाओ। सुनिए, हट जाओ। क्या हुआ राहुल? राहुल, देख कहाँ छलक जाएगी। चलो हाथ मुंह धो लो। राहुल, राहुल। मम्मी मम्मी, तुम ऑफिस नहीं गए? आज फ्राइडे है। नहीं बेटे, मुझे सोने दो। पापा की टोपी किधर है? तुम्हारे कोट के नीचे काला ट्रंक है ना, उसमें पापा की सब चीजें हैं। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, बाकी सब ठीक से रख दो। मैं विनी के घर जाता हूँ। हाँ डॉक्टर, आप क्या करें? इंदर की उदासी बढ़ती जा रही है। अभी तो कुछ नहीं किया जा सकता, इंतजार करना पड़ेगा। मरीज की हिफाजत के लिए कोई बात जल्दबाजी में तय नहीं की जा सकती। हाँ, शायद मिसेस मुंडकुर खुद अपना इरादा बदल दे। मैं उसे जाकर ला सकता हूँ। I'll go and get her right now. उसको अकेली छोड़ दीजिए। उसकी अपनी मुसीबतें उसके लिए काफी है, उसे फोर्स मत कीजिए। मतलब मरीज के लिए भी नहीं डॉक्टर? लेकिन वो भी काफी मुसीबतें झेल रही है, उसकी हालत बुरी है, उसे भी बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है। लेकिन डॉक्टर, इसमें नई बात कौन सी है? वो एक ऐसी औरत है जिसका पति मर चुका है। उसकी जिंदगी में दूसरे आदमी का आना एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है उसमें। आपका मतलब? गॉड, मैं अभी जाकर उसको। आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। उन दोनों को अपनी हालत पे छोड़ दीजिए। लेकिन इंदर का क्या होगा? इंदर सिर्फ उसी के सहारे जी रहा है, वही उसकी जिंदगी है। इंदर पर दबाव डालना आग से खेलना है। इसका असर उल्टा भी हो सकता है, और अगर किसी वजह से मिसेस मुंडकुर उसका साथ नहीं देती तो बिल्कुल टूट जाएगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? 3-4 दिन ऑफिस भी नहीं गई, क्या बात है? मौसी, मैं सोच रही थी हम ये घर बेच सकते हैं। मैं नौकरी भी छोड़ सकती हूँ और हम धारवाड़ जा सकते हैं। मैं एकनाथ मामा को खत लिख दूं? भगवान की दया, इस पागलपन से तो छुटकारा मिला। मैं तो ये बात तुम्हें कब से कह रही थी। मैं समझती हूँ बेटी, समझती हूँ। मुझे तो डर था इस आग से खेलकर तुम जल जाओगी। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकती हूँ बेटी, समझ सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सहने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओह डैम इट इंदर, वो नहीं आएगी तो नहीं आएगी, जाने दो।
हम वापस बंबई चलेंगे। पता है लड़के सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं वहां। नहीं बख्शी साहब, मेरी जिंदगी का वो हिस्सा खत्म हो चुका है। मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। क्या उसको ये बात बताई तुमने? नहीं, मैं ऐसी बात कैसे कर सकता हूं? मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। तुम उसे ऐसे चाहते हो तो बताना चाहिए उसे। नहीं, मैं नहीं कह सकता। क्या वो जानती है कि तुम ऐसी बात महसूस कर रहे हो? मुझे नहीं मालूम। इंदर, तुम कैसे खिलाड़ी हो यार? तुम ये नहीं जानते, वो नहीं कर सकते। चलो जाकर पता कर लो उसके मन में क्या है। तुम अगर डी तक बॉल नहीं ले जाते तो गोल कैसे मारेगे यार? चलो पैर हिलाओ, भागो और गोल मारो। तुम? मैं अंदर आ सकता हूँ? राहुल कैसा है? वो घर में नहीं क्या? मौसमी घर में नहीं? वो कैसे? बहुत दिनों से उनसे मैं मिला नहीं। और राहुल मौस साथ में गए दोनों। आज आप आपसे जल्दी आ गई? इंदर सब्र करो, मुझे पहले बताओ तुम यहाँ कैसे आए? मुझे तुमसे आपसे कुछ बात करनी थी। बख्शी जी मुझे आया, मुझे आपसे कुछ पूछना था। नहीं, असल में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है इंदर? मीनाक्षी, आप यकीन कीजिए, मैं आपके बगैर जी नहीं सकता। मुझे आपकी जरूरत है। आप यकीन कीजिए, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा। जो तुमको सच, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें खुश रखने के लिए। शायद मैं उसके जितना अच्छा। इंदर चुप हो जाओ, बात ये नहीं है। मुझे मत छोड़िए। इंदर, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। तुम चले जाओ प्लीज। क्यों? बताओ क्यों? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, मुझे नहीं मालूम। तुम्हें जिंदगी में दूसरा कोई मिल जाएगा। लेकिन मुझे दूसरे किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी है। मीनाक्षी सुनो। इंदर, मैंने तुम्हें एक बार कह दिया ना, तुम मुझे प्लीज हैरान मत करो। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकती। प्लीज इंदर। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ प्लीज।